हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज हम बात कर रहे हैं कबीर की भक्ति भावना। कबीर दास जी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों ने कबीरदास जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आज हम इनकी बात कर रहे हैं कबीरदास जी की भक्ति भावना के बारे में। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। देखेंगे आज हम बात करते हैं कबीर की भक्ति भावना के बारे में। भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर ने नाथ पंथियों की हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी नीरसता को सरसता में परिवर्तन कर दिया। जो कबीरदास जी हैं, मैंने आपको बताया कि निर्गुण धारा के कवि हैं, संत कवि हैं। इन्होंने नाथ पंथियों की हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश किया और उसमें जो नीरसता थी, नाथपंथियों में जो नीरसता थी उसको समाप्त किया और उसमें सरसता प्रदान की। भक्त कवि रामानंद के शिष्य थे। यह भक्त कबीर जो हैं रामानंद के शिष्य थे। आप जानते होंगे कबीर, पीपा, धन्ना, रैदास ये सब रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी ने जातिगत भेदभाव को छोड़कर सभी को भक्ति में योगदान देने के लिए, सभी का उत्थान करने के लिए इन्होंने सबके लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। यह रामानंद के शिष्य थे तथा वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। रामानंद जी की बात कर रहे हैं कि रामानंद जी जो है, रामानंद जी के जो भक्त हैं वह कबीर हैं और रामानंद जी वैष्णवों के प्रति आदर भाव रखते थे। भक्ति भावना के लिए द्वैत आवश्यक है जो सगुणोपासना में ही संभव है। देखिए, भक्ति भावना में माना यह गया है कि सगुणोपासना मतलब सगुण की उपासना करना यह आवश्यक माना गया है, क्योंकि निर्गुणोपासना तो आत्मा और परमात्मा के अद्वैत पर अधिक बल देता है। मैं आपको बता दूं कि सगुणोपासक जो हैं, सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, वह सगुण भगवान के साकार रूप को मानते हैं, भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। लेकिन निर्गुण जो निर्गुण के उपासक हैं वह भगवान के निराकार परम ब्रह्म को मानते हैं, वह आत्मा और परमात्मा पर बल देते हैं। इसलिए कबीर की भक्ति भावना सूर तुलसी जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और सूर और तुलसी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर यह स्वीकार करते हैं कि भवसागर से पार जाने का साधन भक्ति है। हम बात कर रहे हैं कबीर की भक्ति भावना की, तो हमें बात करनी होगी उनकी भक्ति साधना की। तो कबीरदास जी का भी यह मानना है कि अगर भवसागर से पार जाना है तो साधना भक्ति है, उसका साधन जो है भक्ति है। इस भक्ति के अभाव में मानव भव जल में डूबता है, भगति बिन भवजली डूबत है रे। भक्ति के बिना भव सागर में डूबा जा सकता है, डूब जाएंगे। अब देखते हैं कबीर की भक्ति भावना किस प्रकार से उन्होंने भक्ति भावना कर रखी है, किस प्रकार से उनकी भक्ति भावना को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ शीर्षक दिए गए हैं, उन शीर्षकों को देखेंगे। सबसे पहले है नाम स्मरण। भक्तों ने प्रभु नाम स्मरण की महत्ता का प्रायः गुणगान किया। कबीर की राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे लिए तो नाम ही खेती है, नाम राम का नाम। हालांकि इनका नाम स्मरण अलग है। यह दशरथ पुत्र राम को अपना ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर राम को इन्होंने अपना ईश्वर माना है। यह कहते हैं कि मेरे लिए नाम ही खेती बाड़ी है, मेरी धन संपत्ति भी नाम है। जप ही मेरी सेवा पूजा है और नाम ही मेरा बंधु बांधव है। जैसे इन्होंने कहा है, नाव मेरी खेती नाव मेरी बारी, भगति करे जन शरण तुम्हारी। नाव मेरे माया नाव मेरी पूंजी, तुम ही छाड़ जानो नहीं दूजा। नाव मेरे सेवा नाव मेरे पूजा, तुम बिना और न जानो दूजा।
कबीर का मत है कि एकाग्र चित्त होकर जब ईश्वर के नाम का जप किया जाता है तभी यह फलदायी होता है। वह ऐसे नाम स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें मन दसों दिशाओं में घूमता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, तो सो तो सुमिरन नाही। कहते हैं कि माला हाथ में फिर रही है और जीभ फिरे जीभ मुंह में घूम रही है और मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, यह सुमिरन नहीं है। यह किस प्रकार का सुमिरन है? यह कबीर की भक्ति भावना में नाम स्मरण है। आगे हम देखते हैं आचरण की शुद्धता। उनकी भक्ति भावना में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है। कबीर की भक्ति भावना में सदाचार पर बल दिया गया है। वे सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकारते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा। विकारों के जनक हैं कंचन और कामनी। कंचन और कामनी अभी समझ जाएंगे। इनके त्याग से ही सदाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। कंचन धन संपदा कंचन है। कामनी का मतलब है ऐसी स्त्री, अर्थात वैश्या से इसका मतलब कामनी से है, या फिर ऐसी स्त्री जो काम को ही सब कुछ मानती है, वह कामनी कहलाएगी। वे कहते हैं नारी के कारण ही व्यक्ति भक्ति मुक्ति ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता। देखिए आचरण की शुद्धता पर जरूर बल दिया है। यहाँ पर नारी पर थोड़ा सा इनका हठयोग के जो विचार हैं वह हावी हुए हैं। वो कहते हैं नारी नसावे 3 सुख, जानर पासे होय, भगति मुक्ति निज ज्ञान पे पैस न सके कोई। कबीर ने आचरण की शुद्धता के लिए कुसंग का त्याग करने एवं सत्संग करने पर बल दिया है। कबीर का मत है जब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार भरे हैं तब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार एवं कपट का भी परित्याग करना पड़ता है। मैं का भाव अहंकार है। जो हम कहते हैं कि मैंने यह किया तो वह मैं अहंकार है। मैं के समाप्त होने पर तू अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मुझ में अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अगर मेरे अंदर अहंकार रहेगा मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अगर हट जाता है तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मुझ में मैं समाप्त हो जाएगा तो सारा अंधेरा हमारा समाप्त हो जाएगा, अर्थात ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। आगे उनका प्रपत्ति भाव की भक्ति देखेंगे। प्रपत्ति का जो अर्थ है वह है शरणांगति, आत्मनिवेदन। कबीर भगवान को सर्वशक्तिमान मानकर उनकी शरण में जाकर उनकी अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा, कई बार लोगों से आपने सुना होगा कि कबीर निर्गुण शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। वह ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है, वह ईश्वर को मानते हैं। मृत्यु का भय, कबीर कहते हैं कबीर तेरी शरणी आया, राख ले हूँ भगवान। ये भगवान कबीर तेरी शरण में आया है, उसकी रक्षा करो। मृत्यु का भय भी ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूट पाता है। कहते हैं कि अगर मृत्यु का तुम्हें भय है तो वह ईश्वर की शरण में जाने पर ही छूटेगा। भव सागर अथाह जल, तामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हम हरि शरण, तब गोपद खुर विस्तार। अगर भवसागर से पार उतरना है, नीचे दिया गया है, ईश्वर की शरण में जाने पर भवसागर का अथाह जो जल है वह गोपद से बने गड्ढे में भरे जल की भांति सुगमता से पार किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार गाय के बछड़े या फिर गाय के खुर से जो निशान बना है उसमें जो पानी भरा रहता है, उस प्रकार से हम भवसागर को भी पार कर सकते हैं यदि हम ईश्वर की शरण में चले जाएं। तो यह है प्रपत्ति भाव। आगे हम देखेंगे ईश्वर में विश्वास। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। देखो कबीर ने पाखंड का विरोध किया है। कबीर ने कहा है जपमाला छापा तिलक, ये सब कुछ अगर बेकार है, अगर मन का मैल है, मन के अंदर मैल है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो वह अच्छा नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से अगर साधु अगर निंदनीय है, अगर कोई ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, अगर ऊंचे कुल में पैदा हुआ है उसकी करनी अच्छी नहीं है तो वह अच्छा नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार अगर सोने के ग्लास में शराब भर दी जाए तो वह अच्छा नहीं कहलाएगा, वह शुद्ध नहीं हो जाएगा।
तो कबीर जो है भक्ति में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। ईश्वर में विश्वास उनका दिखाया गया है, ईश्वर में वह विश्वास करते हैं, उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। कबीर को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। कबीर का पूरा विश्वास है कि परमात्मा पूर्ण समर्थ है। वह राई को पर्वत एवं पर्वत को राई करने की सामर्थ्य रखता है। देखिए कबीर ने कहा है, साई सू सब होत है, बंदे थे कछु नाही, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। अगर भगवान चाहे तो पर्वत को राई और राई को पर्वत कर सकता है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। तो कैसे कह सकते हैं कि कबीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं? कबीर यह भी स्वीकार करते हैं कि मानव परमात्मा की कृपा से ही कुछ कर सकने योग्य बनता है। कबीर को कबीर बनाने वाला भी वही है। परमात्मा की यदि कृपा होगी तो ही कुछ कर सकने योग्य मनुष्य बनता है। ना किछु किया न करि सक्या, ना करणे जोग शरीर, जे किछु किया सो हर किया, ताथे भया कबीर कबीर। कबीर का यह ईश्वर विश्वास उनकी भक्ति का एक प्रमुख अंग है। उनका ईश्वर में अथाह विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। यह कबीर की ईश्वर में विश्वास दिखता है। कबीर का वैराग्य भावना, उनकी जो भक्ति है उसमें वैराग्य भावना देखेंगे। जो भक्ति चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्त भाव अपने मन में जगाना आवश्यक है, ऐसा कबीर का मानना था। वैराग्य का तात्पर्य संसार को छोड़कर जंगल में निवास करना नहीं है, संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना ही वैराग्य है। जब भक्त भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है तो सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त स्वतः जागृत हो जाती है। कबीर की मान्यता है कि आशा और तृष्णा जन्म जन्मांतर तक पीछा करती रहती हैं। कबीर कहते हैं, माया मरीन मन मुआ, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरीन मन हुआ, माया कभी नहीं मरती है, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती है, मर मर जात शरीर, और शरीर हमेशा मर जाता है, आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती हैं। कहीं कहे दास कबीर, कबीरदास जी यह कह गए हैं कि आशा तृष्णा कभी समाप्त तो नहीं होती है। आगे हम देखेंगे माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति को मधुरा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। माधुर्य भाव की भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति या मधुरा भक्ति भी कहा जाता है। भक्त स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ करता है वहाँ मधुरा भक्ति कही जाती है। कई बार शॉर्ट आंसर में कई जगह आ जाता है कि मधुरा भक्ति क्या है, तो मधुरा भक्ति भक्त स्वयं को जब जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की जो अभिव्यक्ति जहां करता है वहां मधुरा भक्ति मानी जाती है। जिस प्रकार से आप सूफी काव्य धारा में देखते हैं, जीवात्मा परमात्मा के विरह का अनुभव करती हुई उससे मिलन की आकांक्षा करती है। कबीर की आत्मा रूपी सुंदरी बार बार हरि को अपना प्रियतम मानती हुई कहती है, हरि के बिना मैं रह नहीं सकती, हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। हरि मेरा प्रिय है, हरि मेरा प्रिय है, हरि के बिना मेरा जीव अर्थात आत्मा नहीं रह सकती। आत्मा परमात्मा के मिलन का आनंद का वर्णन भी कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा किया है। देखिए कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी में मन रत कर ही, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन मैं माती। वो कहते हैं कि हे सखी मंगलचार गाओ, मेरे घर में राजा राम पधार रहे हैं, मैं अपना उन्हें तन समर्पण करूंगी, मन समर्पण करूंगी, और पंच तत्व जो हैं वह बाराती बनेंगे। देखिए यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का क्या संयोग कबीरदास जी ने दिखाया है। यह दर्शन एकदम मार्मिक लगता है, जीवंत दिखाई देता है। आत्मा का जीवात्मा के प्रति विरह भाव कबीर ने बड़े मनोयोग से व्यक्त किया है। प्रियतम परमात्मा की बाट जोहते जोहते आंखों में झाई पड़ गई, राम को पुकारते हुए जीभ में छाला पड़ गया। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कबीर ने दिखाया है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा की बाट जोहते जोहते, प्रियतम अर्थात भगवान परमात्मा
को जपते जपते, उनका ध्यान करते करते, उनको देखते देखते आंखों में तो झाई पड़ गई है और राम नाम को पुकारते हुए, क्योंकि इन्होंने राम नाम का जो है नाम स्मरण की इन्होंने महत्ता पर्याप्त इनके काव्य में दिखाई देती है। कहते हैं कि राम को पुकारते हुए जीभ में छाले पड़ गए हैं। देखेंगे क्या लिखा है। अखियां झाई पड़ी पथ निहार निहारी, जिविया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इतना मनोहारी वर्णन कबीरदास जी ने किया है, किंतु कई बार हमें कबीरदास जी की बारे में पूरी चीज़ें मालूम नहीं होती है, तो हम कबीर को केवल एक अक्खड़, एक खड़ूस कवि के रूप में देखते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इनकी दास्य भाव की भक्ति देखेंगे। तुलसी की भक्ति जिस प्रकार दास्य भाव की है, उसी प्रकार कबीर की भक्ति भावना में भी दास्य भाव दिखाई पड़ता है। वे प्रभु को स्वामी एवं स्वयं को दास, सेवक, गुलाम कहते हैं। कहते हैं मैं गुलाम मोहि बेच गोसाई, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राजन लहियो। जो प्रभु भगवान की सेवा में, गोविंद की सेवा में सुख प्राप्त होता है, वह सुख राज्य में नहीं है। दास कबीर भज सारंग पान, देह अभय पद मांगो दान। कबीर भले ही निर्गुण मार्गी भक्त कवि हैं, किंतु उनमें दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। नवधा भक्ति का स्वरूप कबीर में देख लेते हैं। कबीर के काव्य में नवधा भक्ति का तत्व श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको देखेंगे। नाम स्मरण, राम जपौ जिय ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। कहते हैं कि राम का नाम ऐसे जपो जिस प्रकार से ध्रुव और प्रहलाद ने हरि का स्मरण किया था, हरि का नाम का जाप किया था। पाद सेवन, पाद सेवन मतलब होता है पैरों की सेवा करना। राम चरण मन भाए रे, राम के चरण मेरे मन में भा गए। अर्चन, ऐसी आरती त्रिभुवन वारो, तेज पुंज तह पान उतारे। तो कबीर की यह नवधा भक्ति आप देखेंगे सूर और तुलसी में, खासतौर पर तुलसी में जो नवधा भक्ति दिखाई देती है, वही भक्ति यहाँ पर कबीर में दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कबीर एक सच्चे भक्त थे। वे भक्ति की महिमा गाते नहीं अघाते, भक्तिहीन जीवन को वो व्यर्थ बताते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कबीर अक्खड़ कवि हैं, कबीर ऐसे हैं, कबीर वैसे हैं। आज आप देख सकते हैं कि वह भक्तिहीन जीवन को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म लेकर भी संसार में आता जाता रहता है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भगतिहीन जीवन कछु नाहि, उत्पत्ति परलय बहुरी समाही। वे मानव को समझाते हैं कि अभी समय है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, अतः भक्ति कर ले, क्योंकि जब अंत समय आएगा तब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और भक्ति नहीं हो पाएगी। जब लगी विकल भई नहीं बानी, भज ले ही मन सा रंग पानी। कहते हैं कि जब तक शरीर में ताकत है, शरीर में फुर्ती है, तब तक भगवान का नाम जप लो। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर में शिथिलता आ जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाओगे, भगवान का नाम लेने से रह जाओगे। निश्चित ही कबीर एक उच्च कोटि के भक्त थे। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास उनकी भक्ति भावना का प्रमुख तत्व माना जाता है। यह है कबीर की भक्ति भावना। हमने कबीर की भक्ति भावना को निम्न शीर्षकों में दिखाया है, आप लोग इन्हें नोट कर लें। अगर आवश्यकता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। यह आपके बहुत जगह काम आने वाला है, चाहे वह सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह स्नातक का एग्ज़ाम हो बीए का, चाहे वह स्नातकोत्तर के एग्ज़ाम हो, या फिर आपको कहीं एंट्रेंस देना हो पीजी के लिए, या फिर अन्य परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, नेट की परीक्षाओं में। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य देखें और चाहें तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज इसके नोट्स बना लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को यह वीडियो पहुंच पाए, वह भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। धन्यवाद।